कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ आता नहीं है, कुछ पता नहीं है कि आखिर शहर के अंदर चल क्या रहा है। आप डॉक्टर हैं जी, इनका मेडिकल क्यों नहीं किया डॉक्टर साहब? मेडिकल कर रहे हैं। नहीं कर तो रहे हैं डॉक्टर साहब, जितनी आसानी से आपने कहते 2.5 घंटे से धक्के किस लिए खिलवा रहे थे फिर आप? कौन से 2.5 घंटे से आए हैं? पूछो 9 बजे का तो इनका कार्ड बना हुआ है। क्या नाम है आपका? काम करने दीजिए हमें। नहीं पहले 1 मिनट डॉक्टर साहब, पहले काम नहीं कर रहे थे पहले, इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे थे ना। इतनी देर से ये 9 बजे का दिखाओ जरा अपना कार्ड एक बार। 9 बजे का ये किस चीज की नौकरी कर रहे हैं जब आप इन लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते? तो तमाशा नहीं है डॉक्टर साहब ये। अगर आपके साथ होता तब भी मैं ऐसे ही बोल रहा होता। मैं आपको ये कह रहा हूं अगर आपके साथ ऐसा होता तब भी मैं यहीं ऐसे ही खड़ा होता। किस चीज के डॉक्टर हैं आप? मरीज खड़े हैं यहाँ पे। मरीज, ये मरीज नहीं है जिनकी बहनों को चोटें लगी हैं, ये मरीज नहीं है। ये हालात है सीएम सिटी करनाल के। आप कह रहे हैं कि हम इनका इलाज कर रहे हैं, मरीज यहां पर खड़े हुए। इधर दिखाओ जरा, इधर इधर दर्पण। ये मरीज नहीं है, ये हालात इनके बना रखे हैं। ये देखो कौन पड़े, देखिए क्या 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 दिक्कत है भैया? इसको क्या दिक्कत है? रास्ते में 2-3 लड़के ने पिटे। हाँ 20-25 लड़के थे। कब से खड़े हो आप यहाँ हाँ पे? बोलिए बेटे। कब से खड़े बेटा यहाँ पे? 2.5 घंटे हो गए। कितने हो गए? बहुत टाइम हो गया। क्या कहाँ से आए हो? बुड्ढे खेड़े क्या नाम है आपका? अंकुश। मेडिकल किया इन्होंने आपका? मेडिकल अभी रिपोर्ट नहीं आ रही, कितनी देर से यहाँ पे बैठे हुए हो? हमें काफी टाइम हो गया। और मेडिकल जब आए कितनी देर में कर दिया इन्होंने? मैं आए थे तो पूछा कहाँ कहाँ चोट लग रही है, हमने बताया तो हाथ पे पैर पे छाती। तो 2.5 घंटे से रिपोर्ट भी नहीं मिली? अभी तक नहीं। 2.5 घंटे से रिपोर्ट नहीं मिली। ये हालात समझ लीजिए कहाँ के हैं। तो यानी मेरे को इस व्यवस्था के ऊपर शर्म आती है कि 1947 से लेके अब तक 74 साल हो गए इस देश की आज़ादी को, और अभी भी सब कुछ वहीं खड़ा है। ये चमकती हुई बिल्डिंगें किसके लिए बनाई गई हैं जब इन लोगों को अच्छे से इलाज नहीं मिलना? ये चमकते हुए दफ्तर, गाड़ियां, लाखों रुपए की तनख्वाह आखिर किसके लिए? जनता के टैक्स के पैसे से किस तरह से मौज उड़ाई जा रही है, लेकिन जनता को कितनी सहूलियत मिल रही है वो आपने सुन लिया। ये वही डॉक्टर हैं भैया, कहाँ गए वो भैया? इधर आओ जरा। ये वही डॉक्टर थे जो आपको कह रहे थे कहीं और जाओ। अब क्यों कर रहे हैं मेडिकल आपका? अब तो सर आपसे वीडियो से लाले डर के कह रहे हैं सर। तो पहले क्यों नहीं किया? ये तो कह रहे हैं मैं डॉक्टरों के लिए, पेशेंटों के लिए, मरीजों के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। टाइम देखो, कार्ड बने हुए बेकायदा आए, इन्होंने कार्ड बनवाए, कार्ड बनवा के चेक करके फिर बोला सामने जाओ आप, यहाँ नहीं होएगा, उठा दिया हमारे। क्यों कर रहे हैं? अब तो आप वीडियो से डर गए या ऊपर बात चली जाए तब, इसलिए डर रहे हैं। सिविल अस्पताल करनाल की ये तस्वीरें, ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं ये कोई अमीर लोग नहीं है, ये वो गरीब लोग हैं जिनके लिए ये स्वास्थ्य सुविधाएं लाखों हजारों करोड़ों रुपए से बनाई गई हैं। 1-1 हजार करोड़ रुपए से मेडिकल कॉलेज करनाल में बनाया गया, लेकिन कितनी सुविधा लोगों को मिल रही है वो आपने देख लिया। अगर आप इस देश के लिए आवाज उठाएंगे तो देशद्रोही साबित कर दिए जाओगे। हम ऐसे देशद्रोही, ठीक है, ऐसी देशभक्ति हमें नहीं चाहिए जिससे लोगों को घंटों घंटों इस तरह से त्राही करनी पड़े। इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। करनाल की ये दर्दनाक तस्वीरें, किस तरह से ये आम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन किस तरह से इनका इलाज करने की जगह डॉक्टर, यानी एक किस्म से मैं अगर कहूँ भैया, अगर मैं ये बोलूँ कि मौज ले रहे हैं, आपका इलाज तो कर नहीं रहे, तो गलत है। गलत है जी, इलाज नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। आप कब से आए हुए भैया? मेरे को तो 2.5 घंटे हो गए मुझे। आप क्यों खड़े हो यहाँ पे 2.5 घंटे से? मारपीट हुई थी जी, मैं रिपोर्ट के लिए खड़ा हूँ। मैं तो 2.5 घंटे से रिपोर्ट नहीं मिली? नहीं, अभी करते आएगा, बंदा नहीं आया वहाँ पे। बंदा नहीं आया यहाँ पे? क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश कुमार है जी। कहाँ के हो? शांति नगर करनाल। शांति नगर करनाल के हैं। अब समझिए बात को, यानी कि कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये व्यक्ति 2.5 घंटे से, ये भी खड़ा 2.5 घंटे से, वो अंदर बैठे 3 घंटे से ये चक्कर काट रहे हैं। ये सीएम सिटी करनाल है, ये हमारे गब्बर जी का स्वास्थ्य मंत्रालय का ट्रॉमा सेंटर करनाल है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें ताकि लोगों को ये पता लग सके कि आखिर करनाल की हकीकत क्या है। रैलियों में स्टेज पर खड़े होकर कहना बहुत आसान है कि हमारी सुविधाओं का लाभ हर एक व्यक्ति को मिल रहा है, लेकिन असल में इन लोगों को मिल क्या रहा है ये आपके सामने है। इस वीडियो को देखना और शेयर करना मत भूलिए। भैया तेरा मेडिकल ना हो, आधे पौने घंटे के अंदर दोबारा फोन करियो, फिर आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है, देखता हूँ सर, करते हैं, मैं आपको करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? डॉक्टर से बोल दो एक बार आप जी, फिर कदी मारी सुनाई नहीं कर भाग लिए, फिर भाग लिए, फिर हम कदी ही बैठे रहो। नहीं, आधे पौने घंटे में फोन कर दियो। अगर मेडिकल ना हो, आधे पौने घंटे में फोन कर दियो, दोबारा आ जाएंगे। आप लोगों के लिए ये बेशक आपके पैसे से तनख्वाहें लेके घर बैठे हो, लेकिन हम घर नहीं बैठेंगे, तुम्हारे लिए यहीं आ जाएंगे दोबारा। ठीक है, आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं i24 सीएम सिटी करनाल के ट्रॉमा सेंटर से, जिसे फिलहाल ड्रामा सेंटर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल के ट्रॉमा सेंटर के बिल्कुल बाहर से।
ये जो व्यवस्था आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, इसे सुनने के बाद आपको शर्म भी आएगी और आपको ये भी लगेगा कि आखिर ये पूरा करनाल, पूरा प्रदेश आखिर चल किसके भरोसे रहा है। जो स्वास्थ्य मंत्री खुद को गब्बर कहते हैं, उनके स्वास्थ्य विभाग में आखिर ये हो क्या रहा है, जहां पर 2-2 बेटियां, 3-3 महिलाएं किस तरह से पिछले 2 घंटे से करनाल के चक्कर काट रहे हैं मेडिकल करवाने के लिए। पुलिस कह रही है कि पहले मेडिकल करवा कर लाइए, और जिस भी अस्पताल में जाते हैं, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर में आए, ट्रॉमा सेंटर वाले कहीं और भेज देते हैं, सीएचसी में, सीएचसी वाले पीएचसी में भेज देते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम परिवार पिछले 2.5 घंटे से किस तरह से धक्के खा रहा है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। गाड़ी लेकर किसी की दर दर की ठोकरें खा रहा पूरे का पूरा परिवार। कितनी ज़्यादा इनको चोटें लगी हुई हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाएं कितने बुरे तरीके से इन्हें चोटें लगी हुई हैं। इनकी बेटियां किस तरह से यहाँ पर मेडिकल करवाने के लिए खड़ी हैं, और बजाय कि इनकी कोई कार्रवाई हो सके, बजाय कि इनकी कोई सुनवाई हो सके, पिछले 2 घंटे से चक्कर पर चक्कर, चक्कर पर चक्कर। जैसे आपने सन्नी देओल की एक फिल्म में तारीख पर तारीख सुना होगा, वैसे ही चक्कर पर चक्कर किस तरह से लग रहे हैं। ये हालात कहीं और के नहीं, सीएम सिटी करनाल के हैं, जहां पर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग किस तरह से यानी इन लोगों को परेशान कर रहा है। कभी इन्हें सांभली भेजा गया, करनाल से सांभली वालों ने काचवा भेज दिया, काचवा वालों ने नीसिंग भेज दिया, नीसिंग वालों ने कहा इंद्री जाइए, जबकि इनका वार्ड करनाल नगर निगम का वार्ड है। जो इनका हल्का पड़ता है वो पड़ता है करनाल, करनाल विधानसभा में ये वोट देते हैं, लेकिन बावजूद इसके किस तरह से पूरा परिवार परेशान हो रहा है। मारपिटाई का मामला है, किसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, झगड़ों में इन्हें काफ़ी ज़्यादा चोटें आई। बताया जा रहा है कि बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुई थी, विरोध हुआ, और उसके बाद जो 3 लोग थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा शराब पी हुई थी, उसके बाद किस तरह से इनके ऊपर हमला किया गया, इनके किस तरह से इन्हें चोटें आई, और किस तरह से पूरे का पूरा परिवार आप देख सकते हैं धक्के खा रहा है। ये व्यक्ति आप देख सकते हैं अंदर बेहोश पड़े हुए हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए इन्हें, लेकिन इनका मेडिकल नहीं हो पा रहा। अभी करनाल के जो सीएमओ है योगेश शर्मा, उनसे मैंने खुद बात की और उन्होंने खुद ये बात कही कि अगर ये मामला धौलगढ़ का है तो इनका ट्रॉमा सेंटर करनाल में ही मेडिकल होना चाहिए था। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा कि मेडिकल इनका करनाल में होना चाहिए था। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इनका मेडिकल चाहे करनाल होना है, इंद्री होना है, निसिंग होना है, किसी भी एक व्यक्ति ने सीधे तौर पर क्यों नहीं कहा कि मेडिकल कहाँ होगा। लानत है ऐसी व्यवस्था पर, लानत है ऐसे गेटों पर, लानत है ऐसी रेड लाइटों पर, और लानत है ऐसे विकास के ऊपर जो 1947 में देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं पूरे देश को दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि आखिर लोग निजी अस्पतालों में क्यों जाते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों के हालात इतने खराब हैं कि कोई सुनने वाला, सुध लेने वाला नहीं है। आप समझिए कि अनपढ़ परिवार है, गरीब परिवार है, कम पढ़ा लिखा है, ऐसे में इन्हें पता हो तो कहाँ से पता लगे कि आखिर ये मेडिकल कहाँ से होगा। भैया आप बताइए क्या नाम है आपका और क्यों इस समय रात को 11 बजे आप यहाँ पे धक्के खा रहे हैं? सर मेरा नाम बलिंदर है सर, मैं गांव दलगढ़ से हूँ सर। ये मेरी चाची है, ये मेरी सिस्टर है, मेरे चाचे हैं अंदर। सर इनके लड़ाई हुई थी सर, 5 से 7 जने थे शराबी, मेरी चाची की लड़की के साथ छेड़खानी करी। फिर ये आया अंदर से खाना खा रहे थे, इनके साथ हमला हुआ, पूरा सैंत मैत है, पूरी वीडियो मेरे पास। 7-8 जनों ने लठ बरसाया पूरा दब के, और उसके बाद हम आए, दूसरा परिवार। सबसे पहले कहाँ गए आप? सबसे पहले मैं सदर थाने में गया सर, 100 नंबर पे फोन किया, 100 नंबर पे फोन किया, मेरे पास कोई पुलिस अभी तक नहीं आई। मैं अगर फोन कर करके पूछ रहा हूँ भाई कोई जिप्सी आई नहीं आई। ये भरोसा यानी कि पुलिस के ऊपर है कि आपने 100 नंबर पे फोन किया, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया सर। बहुत मतलब मर जाए बंदा तो फिर क्या होता, मर ही जाता, आए नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर सदर थाने में आए, उन पुलिस वालों ने हमारे को बाहर से बाहर धकेल दिया। हमने कहा सर मेरी ये बहन है, महा बुरा हाल हुआ है और इसकी कार्रवाई करो सर। नूरा कार्रवाई ऐसे नहीं होगी, पहले आप वो कर मेडिकल कराओ, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, ड्रामा सेंटर में। ठीक है सर। हम इधर आए, इधर हिमांशु सर है, उसको हमने 20 बार बोला, हम गांव धौलगढ़ से सीएम सिटी 20 नंबर वार्ड से हैं और हमारा मेडिकल नगर निगम, हाँ तो हमारा मेडिकल करवाना है सर। उन्होंने बोले यहाँ नहीं होएगा, शामली जाओ। शामली गए सर, शामली जाके जब बात उन्हें कई हमारे चक्कर आने को हो गए सर। किराए की गाड़ी की है सर, ठीक है, और इतनी बुरी अवस्था, टेंशन हूँ, ठीक है। उसने बोला निस्संग चले जाओ, फिर निस्संग गए, निस्संग से फिर वापसी आए, उन्होंने बोला काछुआ जाओ, काछुआ आए, काछुआ आके मैंने आपको रास्ते में फ़ोन किया था, फिर मैंने आपको कॉल की सर। अभी सीएमओ साहब से मैंने बात की, क्या बोला उन्होंने कि मेडिकल आपका कहाँ होना है?
जब मेरी अभी बात हुई उसने यही होना है, इसी ड्रामा सेंटर में होना है। आपने ये सर ड्रामा सेंटर का तो ड्रामा सेंटर बना दिया इन्होंने। हाँ ड्रामा सेंटर है सर, ड्रामा ही है। इतने पढ़े लिखे में डॉक्टर है सर, ये पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं है, डॉक्टर नहीं है सर। ये दिमाग से पागल हैं। उनको सोचना समझना चाहिए, अगले क्या बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम सोल्व करनी चाहिए, पूरी बात सुननी चाहिए। ऐसे नहीं आया कोई मुंह उठा के चल भाई माँ चल, इनकी जुबान चलती है, पर गरीब आदमी परेशान होता है, कौन कैसे आता है। तो नहीं करी ना। बहन जी क्या मामला हुआ, आप इतनी देर से क्यों धक्के खा रहे हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका? बिमला जी मेरा क्या नाम। दिक्कत है बताओ। अब या बस गर्द की लड़की के छेड़खानी करी जी, फिर हम आए उना, फिर चौके मार दिए, मारा भी, मेरा भी लठ मारे, इसके डैडी का भी मारे, वो नीचा गिर गया, सारे न खून हो गए, फिर बाजे वहाँ बाहर नक भी तो मर गए। मेडिकल क्यों नहीं हो रहा आपका? मेडिकल तो ई ना यहाँ करनाला है, मेडिकल ई ना जवाब दे दिया कि भाई वहाँ चले जाओ, काछवे चले जाओ, काछवे थे फिर उसमें भेज दिए परा कहीं जगह। और ये देखिए ये इनके कार्ड यहाँ पर बनाए गए और कार्ड पर टाइम पड़ी है 9:03, अब 11 बजने वाले हैं और इससे भी 1 घंटा पहले का ये हादसा, यानी 3 घंटे में आदमी की चाहे जान चली जाए लेकिन उसका मेडिकल नहीं होगा। किस तरह से लोगों को धक्के खिलवाए जाते हैं। अगर सीधे तौर पर कहीं और भी मेडिकल होना था तो सीधे तौर पर यह बात कही जा सकती थी कि आप इस जगह पर जाइए, वहां मेडिकल होगा। पहले कहा गया शामली जाइए, शामली वालों ने निसिंग भेज दिया। निसिंग में भी इस भाई का मेरे पास फोन आया, मैंने इन्हें कहा अब आपको क्या कह रहे हैं, बोले कि अब हमें काछवा जाने के लिए कह रहे हैं। जब काछवा पहुंचते हैं तो कह दिया कि इंद्री जाओ। इंद्री विधानसभा कहां पड़ती है और करनाल डिस्ट्रिक्ट जेल के पीछे का ये मामला है। करनाल डिस्ट्रिक्ट जेल के पीछे धौलगढ़ गांव है, वहां का ये मामला है। और आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा लोगों को परेशान किया जाता है जो अपने आप को गब्बर कहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वो भी इस खबर को अच्छे से देख ले। जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये दावा करते हैं कि अंत्योदय यानी कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को हम न्याय देंगे, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। वो एक बार इनकी शक्ल अच्छी तरह से देख ले, किस तरह से एक परिवार अपनी 2-2 बेटियों के साथ घूम रहा है। बेटा क्या नाम है आपका और क्या लग रहा था कि कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल वाले धक्के कटवाएंगे? क्या नाम है आपका? डिम्पल। कब से धक्के खा रही हो बेटा? लठ मारे आप। चोट लगी है आपको हाँ भी? जी, ये देख बाह भी नहीं उठ रही है इसकी भी। और आप समझ सकते हैं कि बेटी है, आखिर बोल भी कुछ नहीं पा रही। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा जो व्यवस्था है सरकारी अस्पतालों की खराब है। यानी देखकर दुख होता है, लानत आती है कि हजारों करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का बजट आता है हर साल। केंद्र अपना बजट अलग से घोषित करता है, राज्य सरकारें अपना बजट अलग से घोषित करती है, लेकिन ढाक के 3 पात 1947 से लेके आज तक 74 साल बीतने के बावजूद कैसे गरीब आदमी आज भी गरीब बना हुआ है और धक्के खा रहा है। और जब भी राजनीति होती है, वोट मांगे जाते हैं तो ये कहा जाता है कि हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम करेगी। गरीब भी आपके सामने है और उनका जो कल्याण हो रहा है वो भी आपके सामने। तस्वीरें कहीं और की नहीं, सीएम सिटी करनाल की हैं। अब एक बार जो यहाँ के पीएमओ हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर चल रही है, आखिर क्यों इस तरह से लोग धक्के खाने के लिए मजबूर है, आखिर इस पूरी की पूरी व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है। आप सभी लोगों से दोस्तों ये अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। जो पीएमओ है यहाँ के डॉक्टर पीयूष शर्मा, एक बार उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं वो। अच्छी तरह बोल रहा है हिंदुस्तान। दूरी रही ना दूरी, कोई बात रही ना अधूरी, अपनों की बातों की मिसरी गानों में घोल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री भी देख लें और मुख्यमंत्री भी देख लें, आपके शहर के जो पीएमओ हैं उनको फोन मिलाया गया, पूरी बेल गई, रात के 10:47 हुए, पब्लिक का फोन उठाना तो बहुत दूर की बात है। ये हाल हमारा, अगर हमें भी ज़रूरत पड़ जाए तो स्वास्थ्य मंत्री को फ़ोन करके तो चाहे कोई सुविधा ले ली जाए, लेकिन इनसे आप इतनी ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। ये सीएम सिटी करनाल के ट्रॉमा सेंटर की तस्वीरें, किस तरह से यानी कि हजारों करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ों रुपए अंट शंट कामों पे खर्च करवा रहे हैं। इंटरलॉकिंग टाइलें लगवा रहे हैं, लाल बत्तियां लगवा रहे हैं, गीता और मनोहर गेट लगवा रहे हैं। और असलियत में शहर के क्या हाल है वो आपके सामने है। जिस सुविधा को एक्चुअल में लोगों को मिलना चाहिए, माता जी आपके लिए वो जो गेट बन रहे हैं लाखों रुपए के, 1 करोड़ रुपए का गेट बना, क्या फायदा है उसका आपके लिए? कुछ भी नहीं, मारा तो फायदा हो जी, हमारी सुनाई नहीं हो रही कहीं भी। आप अपना फायदा सोच रहे सरकार, तो हमारा तो कोई फायदा नहीं। गरीब आदमी हम तो धक्के खाते फिर रहे जीविका दी के। क्या काम करते हैं घर में आपकी? डेढ़ी मिनट कर रहे जी हम तो।
और दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। आप समझिए बात को कि जो करोड़ों रुपए के गेट लग रहे हैं, करोड़ों रुपए की लाल बत्तियां लग रही हैं, इनके किसी काम की नहीं है। 8-8 करोड़ रुपए के बसंत विहार में इंटरलॉकिंग टाइलों के टेंडर हो रहे हैं, वो इनके किसी काम के नहीं है। इन्हें इंटरलॉकिंग टाइलें नहीं चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छी बिजली, अच्छी सड़कें और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। भैया आपको फिर सरकारी अस्पताल आने की जरूरत क्या थी? प्राइवेट में चले जाते किसी पे। प्राइवेट में चले जाते जी, जब इतना नहीं होना था। मेरी तो धक्के खा लिए सर। पैसे खर्च करने के लायक हो इतने पैसे? पैसे होते जी, मैं अगर मेरे पास पैसे होते, पुलिस भी पैसे की है तो पुलिस भी आती, सब काम होते। मैं गरीब हूँ, ना मेरी कोई सुनवाई, ना कोई हमारे घर पुलिस आई, ना मेरा फोन उठाया। इसमें सदर थाने में गया हूँ सर लेके, पुलिस वाले ने बाहर से बाहर ही बजाय हमारी कोई रिपोर्ट लिखने के सब दिखाया मैंने। ये देखो सर मेरा परिवार है, हमारे को कल्पना इसमें भेज दिया हॉस्पिटल में, मेडिकल करवाओ। मेडिकल करवाने के बाद पुलिस वालों से ये उसके भी गुरु डॉक्टर, ये भी उन्होंने शामली भेज दिया। शामली से निशन से काचवा सर परेशान। टाइम देख लो, हमला 7-7:30 बजे हुआ था। 8 बजे हम घर से आए, हमने तुरंत आते मेरे चाचे घर पे कॉल की। पूरा वीडियो है, पूरा वीडियो तोड़ फोड़ तहस महस है। मेरे चाचे की लड़की के साथ 3 छेड़खानी है, सिर फटा हुआ है सर। ये देखो सर पूरा खून जमा। मेरे चाची का भी सर सिर फटा हुआ है। ये देखो मेरी सिस्टर ये है डिम्पल, इसका भी हाथ पे लठ मारेगा सर। मारने वाले 7 से 8 जने हैं सर, और पूरा दिन शराब पीते हैं वो, पूरा दिन। ठीक है, उनके शराब पी के छेड़खानी की और घर में घुस के हमला किया। पूरा कर तहस महस किया हुआ है। दूसरे ना इब तो पुलिस गई नहीं, डर तो किसी ने नहीं, और भी मारेगा कोई आगे तो इससे तो पड़ोसी भी मारेगा और भी लड़ाई करेंगे। जब पुलिस चली जान दी मौके पर, देख दी भी क्या हाल हो रहा घर में, इनके तोड़ फोड़ कर रखी, थोड़ा बहुत सब ने डरोन था। इब तो पुलिस गई नहीं, किसी ने डरी नहीं है। इब तो कोई और भी मारेगा इस तरह से। पुलिस ने सुनी ना अस्पताल ना किसी ने नहीं सुनी जी मारी, ना पुलिस ने सुनी, ना हॉस्पिटल आना ना सुनी मारी, तो किसी ने नहीं सुनी। हम तब सुनते पुलिस, तब जब कोई हमारे में से मर जाता उधर फिर चली जाती। हमने मर जाता कोई सा घर में हम लोग आए, किसी की जवान बेटी है, हम लोग तय मरने तो हम मार चलती है सर। हम भी भाई देखे तो हमारे, हम भी चल दिए थे इकट्ठे होकर, पर नहीं हमने ऐसे गलत काम नहीं किया। वहाँ हम पुलिस में शिकायत देंगे। पहले हमने सरकार को बताना है, पुलिस को बताना है जाके, कानून की पालना कर दे सर। ठीक है, अगर हम भी उन जैसे हो जाते वहाँ पे मर जाते, पुलिस तब आती, अब नहीं आ रही है। ये देखो जवान बहनें हैं, मेरी सिस्टर है, सड़क के बाहर घर है इनका, मेन सड़क पे सर। समझ सकते हैं कि जो कानून की पालना करते हैं वो इस तरह से धक्के खाते हैं। जो कानून हाथ में लेते हैं वो शराब पीकर घर में मौत से बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी शायद इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह से है कि पुलिस और अस्पताल कितनी सुनवाई इनकी करेंगे। अब समझिए कि जो चोट अब से 3 घंटे पहले किस तरह की थी और अब इस समय उनका मेडिकल होगा, तो आखिर क्या मेडिकल के अंदर आएगा। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इससे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें सीएम सिटी करनाल से आप देख रहे हैं, और कई बार तो मुझे अब यानी ये लगता है कि क्या इसे सीएम सिटी कहा जाए, क्या ये कहा जाए कि हम एक समृद्ध और अच्छे प्रदेश में रहते हैं, क्या ये कहा जाए कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो असल में गब्बर हैं। उनके गब्बर होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि गब्बर से लोग डरा करते थे। यहाँ पर लोगों को तो मुझे पता नहीं, लेकिन अस्पताल के जो कम से कम डॉक्टर हैं, जो कम से कम यहाँ के स्टाफ के मेंबर हैं, वो तो गब्बर साहब आपसे डरते नहीं हैं। इसलिए आप अपना नाम बदलकर फिर से अनिल विज ही रख लीजिए, क्योंकि गब्बर नाम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। भैया अंदर जिसके पास गए थे वो डॉक्टर बैठे हैं अभी? चलो एक बार देखें। तो समझिए बात को कि आखिर लोग किस तरह से परेशान हैं। कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ आता नहीं है, कुछ पता नहीं है कि आखिर शहर के अंदर चल क्या रहा है। आप डॉक्टर हैं जी, इनका मेडिकल क्यों नहीं किया डॉक्टर साहब? मेडिकल कर रहे हैं। नहीं कर तो रहे हैं डॉक्टर साहब, जितनी आसानी से आपने कह दिया। 2.5 घंटे से धक्के किस लिए खिलवा रहे थे फिर आप? कौन से 2.5 घंटे से आए हैं? पूछो, 9 बजे का तो इनका कार्ड बना हुआ है। क्या नाम है आपका? काम करने दीजिए हमें। नहीं, पहले 1 मिनट डॉक्टर साहब, पहले काम नहीं कर रहे थे पहले, इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे थे ना। ये 9 बजे का दिखाओ जरा अपना कार्ड एक बार। 9 बजे का ये किस चीज की नौकरी कर रहे हैं जब आप इन लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते? तो तमाशा नहीं है डॉक्टर साहब ये। अगर आपके साथ होता तब भी मैं ऐसे ही बोल रहा होता। मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आपके साथ ऐसा होता तब भी मैं यहीं ऐसे ही खड़ा होता। किस चीज के डॉक्टर हैं आप? मरीज खड़े हैं यहाँ पे। मरीज, ये मरीज नहीं है जिनकी बहनों को चोटें लगी है, ये मरीज नहीं है। ये हालात है सीएम सिटी करनाल के।
आप कह रहे हैं कि हम इनका इलाज कर रहे हैं, मरीज यहाँ पर खड़े हुए हैं। इधर दिखाओ जरा, इधर इधर दर्पण। ये मरीज नहीं है, ये हालात इनके बना रखे हैं। ये देखो कौन पड़े, देखियो क्या 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 दिक्कत है भैया, इसको क्या दिक्कत है? रास्ते में 2-3 लड़के ने पिटे। हाँ, 20-25 लड़के थे। कब से खड़े हो आप यहाँ हाँ, पे? बोलिए बेटे। कब से खड़े हो बेटा यहाँ पे? 2.5 घंटे के माना। 2.5 घंटे हो गए। कितने हो गए? टाइम हो गया जी, बहुत टाइम हो गया। क्या, कहाँ से आए हो? बुढ़े खेड़े क्या नाम है आपका? अंकुश। मेडिकल किया इन्होंने आपका? मेडिकल अभी रिपोर्ट नहीं आ रही, कितनी देर से यहाँ पे बैठे हुए हो? हमें काफ़ी टाइम हो गया। और मेडिकल जब आए कितनी देर में कर दिया इन्होंने? मैं आए थे तो पूछा कहाँ कहाँ चोट लग रही है, हमने बताया तो हाथ पे पैर पे छाती तो 2.5 घंटे से रिपोर्ट भी नहीं मिली? अभी तक नहीं। 2.5 घंटे से रिपोर्ट नहीं मिली। ये हालात समझ लीजिए कहाँ के हैं। तो यानी मेरे को इस व्यवस्था के ऊपर शर्म आती है कि 1947 से लेके अब तक 74 साल हो गए इस देश की आज़ादी को, और अभी भी सब कुछ वहीं खड़ा है। ये चमकती हुई बिल्डिंगें किसके लिए बनाई गई हैं? जब इन लोगों को अच्छे से इलाज नहीं मिलना। ये चमकते हुए दफ्तर, गाड़ियां, लाखों रुपए की तनख्वाह आखिर किसके लिए? जनता के टैक्स के पैसे से किस तरह से मौज उड़ाई जा रही है, लेकिन जनता को कितनी सहूलियत मिल रही है वो आपने सुन लिया। ये वही डॉक्टर हैं भैया, कहाँ गए वो भैया? इधर आओ जरा। ये वही डॉक्टर थे जो आपको कह रहे थे कहीं और जाओ, अब क्यों कर रहे हैं मेडिकल आपका? अब तो सर आपसे वीडियो से लाले डर के कह रहे हैं सर। तो पहले क्यों नहीं किया? ये तो कह रहे हैं मैं डॉक्टरों के लिए, पेशेंटों के लिए, मरीजों के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। टाइम देखो, कार्ड बने हुए हैं बेकायदा। आए इन्होंने कार्ड बनवाए, कार्ड बनवा के चेक करके फिर बोला सामने जाओ आप, यहाँ नहीं होएगा, उठा दिया हमारे अब को। क्यों कर रहे हैं? अब तो आप मीडिया से डर गए या ऊपर बात चली जाए तब, इसलिए डर रहे हैं। सिविल अस्पताल करनाल की ये तस्वीरें, ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं ये कोई अमीर लोग नहीं है, ये वो गरीब लोग हैं जिनके लिए ये स्वास्थ्य सुविधाएं लाखों हजारों करोड़ों रुपए से बनाई गई हैं। 1-1 हज़ार करोड़ रुपए से मेडिकल कॉलेज करनाल में बनाया गया, लेकिन कितनी सुविधा लोगों को मिल रही है वो आपने देख लिया। अगर आप इस देश के लिए आवाज उठाएंगे तो देशद्रोही साबित कर दिए जाओगे। हम ऐसे देशद्रोही, ठीक है, ऐसी देशभक्ति हमें नहीं चाहिए जिससे लोगों को घंटों घंटों इस तरह से त्राही त्राही करनी पड़े। इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। करनाल की ये दर्दनाक तस्वीरें, किस तरह से ये आम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन किस तरह से इनका इलाज करने की जगह डॉक्टर, यानी एक किस्म से मैं अगर कहूँ भैया, अगर मैं ये बोलूँ कि मौज ले रहे हैं, आपका इलाज तो कर नहीं रहे, तो गलत है। गलत है जी, इलाज नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। आप कब से आए हुए भैया? मेरे को तो 2.5 घंटे हो गए मुझे। आपको खड़े हो यहाँ पे 2.5 घंटे से? मारपीट हुई थी जी, मैं रिपोर्ट के लिए खड़ा हूँ मैं तो। 2.5 घंटे से रिपोर्ट नहीं मिली? नहीं, अभी करते आएगा, बंदा नहीं आया वहाँ पे। बंदा नहीं आया यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश कुमार है जी। कहाँ के हो? शांति नगर करनाल। शांति नगर करनाल के हैं। अब समझिए बात को, यानी कि कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये व्यक्ति 2.5 घंटे से, ये भी खड़ा 2.5 घंटे से, वो अंदर बैठे 3 घंटे से ये चक्कर काट रहे हैं। ये सीएम सिटी करनाल है, ये हमारे गब्बर जी का स्वास्थ्य मंत्रालय का ट्रॉमा सेंटर करनाल है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें ताकि लोगों को ये पता लग सके कि आखिर करनाल की हकीकत क्या है। रैलियों में, स्टेज पर खड़े होकर कहना बहुत आसान है कि हमारी सुविधाओं का लाभ हर एक व्यक्ति को मिल रहा है, लेकिन असल में इन लोगों को मिल क्या रहा है ये आपके सामने है। इस वीडियो को देखना और शेयर करना मत भूलिए। भैया तेरा मेडिकल ना हो, आधे पौने घंटे के अंदर दोबारा फोन करियो, फिर आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है सर, ठीक मैं है? देखता हूँ सर, करते हैं, मैं आपको करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? डॉक्टर से बोल दो एक बार आप जी, फिर कदी मारी डॉक्टर सुनाई साहब तो नहीं देख के कर। भाग लिए। हाँ, फिर भाग लिया, फिर हम कदी यहीं बैठे रहो। नहीं नहीं, आधे पौने घंटे में फोन कर दियो। अगर मेडिकल ना हो, आधे पौने घंटे में फोन कर दियो, दोबारा आ जाएंगे। आप लोगों के लिए ये बेशक आपके पैसे से तनख्वाहें लेके घर बैठे हो, लेकिन हम घर नहीं बैठेंगे, तुम्हारे लिए यहीं आ जाएंगे दोबारा। ठीक है? आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं i24 सीएम सिटी करनाल के ट्रॉमा सेंटर से, जिसे फिलहाल ड्रामा सेंटर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। धन्यवाद।